डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, पढ़ने में यह बात भले ही इतनी महत्वपूर्ण ना लगे, पर विकसित देशों में विकलांगों के लिए रेलगाड़ियों और बसों में विशेष व्यवस्था होती है। प्रायः यह सब कुछ निःशुल्क होता है। इतना ही नहीं, वहाँ उनके लिए सिनेमाघरों में अलग व्यवस्था होती है। लेकिन हमारा समाज विकलांगों के प्रति उदासीन बना हुआ है। संभवतः उनकी समस्याओं और पुनर्वास के बारे में कोई ज्ञान इसलिए नहीं है कि इनके बारे में प्रचार कम हुआ है और कम साहित्य प्रकाशित हुआ है। बात चाहे कुछ भी हो, विकलांगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं है। लोग या तो उनकी उपेक्षा करते हैं या उन पर दया करते हैं। वास्तव में न तो उन्हें दया की ज़रूरत और न उपेक्षा की, बल्कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसा आम आदमी के साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त विकलांगों को अपने पर भी भरोसा करना चाहिए। शैक्षिक दृष्टिकोण से जहाँ तक शिक्षा देने की बात है, उनकी शिक्षा व्यवस्था सामान्य कक्षाओं में संभव नहीं है। अपनी विकलांगता की प्रवृत्ति के अनुरूप उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान भारत में जहां शिक्षा देने के साथ विकलांगों को सहायक यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वहीं विशेष रूप से विकलांग बालकों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना, जैसे मूक बधिर बालकों के लिए अंध विद्यालय की व्यवस्था की जा सकती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में विकलांगों को कमजोर वर्ग का एक भाग मान लिया है। भारतीय संविधान की 41 तथा 46 धाराओं में भी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर जोर दिया गया है। विकलांगों के कल्याण हेतु सरकार न देश के प्रमुख नगरों में 22 रोजगार कार्यालय खोल दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पूर्ण विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, रामकृष्ण विद्यालय तमिलनाडु, बनारस विश्वविद्यालय उत्कल भुवनेश्वर में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना चलाई है। विकलांगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 3% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया है तथा नौकरियों में 10 वर्ष की छूट
विकलांगों को मूल वेतन का 10% वाहन भत्ता भी दिया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा कम आय वाले वर्गों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने में सरकार प्रयत्नशील है। पूर्णविराम।